चलिए भारतीय उपमहाद्वीप की उस कहानी को समझते हैं जहां पत्थर के औजारों से बड़े बड़े शहर बन गए। तो ये कहानी किताबों से नहीं बल्कि जमीन में दबे सुरागों से शुरू होती है। हमारी ये यात्रा प्रागैतिहास से शुरू होती है, मतलब लिखने पढ़ने से भी बहुत पहले के जमाने से। लाखों साल के इस दौर में इंसानों का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। उनकी तरक्की की कहानी उनके पत्थर के औजार बताते हैं। लाखों साल तक शुरुआती इंसान शिकारी थे। वो बस खुरदुरे पत्थर के औजारों से अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंसान अब शिकारी से किसान बनने लगा था। और ये सिर्फ एक नया जमाना नहीं था, बल्कि इंसानों के जीने का पूरा तरीका ही बदल गया था। मेहरगढ़ और बुर्जहोम जैसी जगहों पर इस नए रहन सहन के शुरुआती सबूत मिलते हैं। अब पत्थर का जमाना खत्म हो रहा था और फिर खोज हुई धातु की, जिसने सब कुछ बदल दिया। और यहीं से नींव पड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की, दुनिया के पहले महान शहरों में से एक। इनके शहर तो कमाल की प्लानिंग से बने थे। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। सोचिए, हजारों साल पहले उन्होंने कितनी जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम बनाई थी, वो भी ढकी हुई। पूरे शहर में एक जैसी पक्की ईंटें। शायद यहां पुजारियों का नहीं, व्यापारियों का राज था। ये मशहूर पशुपति मोहर देखिए। माना जाता है कि यह शायद भगवान शिव का शुरुआती रूप है। और ये डांसिंग गर्ल की छोटी सी मूर्ति ये बताती है कि वो मेटल की कारीगिरी में कितने माहिर थे। ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। इनका व्यापार हजारों मील दूर तक फैला हुआ था। इसका सबूत हमें मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मिलता है, जहां उन्हें मेलुहा कहा गया है। उनकी अपनी एक लिखाई थी, पर आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। एक बड़ी पहेली है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान सभ्यता का हुआ क्या? पक्के तौर पर तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे कई अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के कई बड़े रहस्य आज भी जमीन में दफन हैं।